तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रीवियस ईयर है वह आपका धुआंधार होने वाला है और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर आपके आरपीएफ कांस्टेबल में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और अंत में आपको बताना है कि आपका 100 में से आपका स्कोर क्या रहा। मैं इसमें आपको जीके जो कि आपको 50 नंबर आनी है, रीजनिंग और मैथ मैं इसमें सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए और आपको एक लेवल पता चल जाएगा कि आपको देखिए एक तो लेवल आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह आपका आरपीएफ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको अपना भी लेवल पता चल जाएगा कि अभी मेरा लेवल क्या है और कितना मुझे तैयारी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्य सेनापति कौन होता है। ऑप्शन में है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, थल सेना प्रमुख या राष्ट्रपति। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारत का राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्य सेनापति होता है। इस क्षमता के साथ राष्ट्रपति थल सेना और जल सेना और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इनमें से किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है। ऑप्शन में है बृहस्पति, मंगल, शुक्र और बुध। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बृहस्पति की। देखिए बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। इसे शनि, अरुण तथा वरुण के साथ सौरमंडल के गैसीय ग्रहों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन चारों ग्रहों को इनकी स्थिति के आधार पर बाहरी ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है बिहार राज्य में भोजन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले लिट्टी में कौन सा पदार्थ भरा जाता है। तो देखिए आपका चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा है ना, तीसरे का हो जाएगा आपका सत्तू। बढ़ते हैं 5वें नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण किस प्राकृतिक परिघटना के माध्यम से होता है। ऑप्शन में है सूर्य का प्रकाश, वर्षा, गर्जन और अंतरिक्ष विकिरण। तो पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण किस प्राकृतिक परिघटना के माध्यम से होता है। तो देखिए चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपके सूर्य के प्रकाश के द्वारा। 5वां कह रहा है क्रिकेट खेल के अतिरिक्त और किस खेल में स्ट्राइकर होता है। तो किस में होता है आपके कैरम में। कैरम के खेल में एक स्ट्राइकर होता है जिसका उपयोग 9 काली और पीली तथा एक अन्य लाल गोटी को मारकर कैरम बोर्ड के चारों ओर कोने को छिद्र तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 6वां कह रहा है इस्लामिक राज्य डैश डैश के विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ये आपका उस टाइम का क्वेश्चन था, तो आपका है यूक्रेन के साथ। 7वां कह रहा है इनमें से किस स्थान का नाम आम्रकुंज वृक्षों के स्थानीय नाम पर रखा गया है। तो 7वां का है ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन को। और देखिए जो आपका आम्रकुंज वृक्ष खारे पानी में तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों के डेल्टाई वन भी कहा जाता है। 8वां कह रहा है झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। आपका उस टाइम का प्रीवियस ईयर का आपका करंट अफेयर है। तो देखिए उस टाइम आपके कौन से, तो रघुवर दास थे। और देखिए 9वां नंबर कह रहा है यदि आप लाल किले में हैं तो आप किस शहर में हैं। तो लाल किला आपका कहाँ पे है, तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और 10वां नंबर कह रहा है इनमें से कौन सा अरब सागर का बंदरगाह शहर नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी विशाखापत्तनम। मुंबई, मंगलोर और पणजी अरब सागर में स्थित भारत के पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। और विशाखापत्तनम बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के महानगर विशाखापत्तनम में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। 11 कह रहा है इनमें से कौन सा एशियाई देश भूबद्ध देश नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो आपका कंबोडिया। देखिए अफ़गानिस्तान, लाओस तथा कंबोडिया भूबद्ध देश नहीं है, किंतु दक्षिण पूर्व एशिया के कंबोडिया देश में भूबद्ध नहीं है। इसलिए सीमाएं पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर में थाईलैंड, पूर्व तथा उत्तर पूर्व में आपके लोएस और दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी से लगती हैं। 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 12 कह रहा है वर्ष 2021 में भारत में शुरू की गई पहली पहाड़ी यात्री रेल कौन सी थी।
तो देखिए ये आपकी थी दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, जो कि आपका इसका निर्माण हुआ था 1879 से 1881 के मध्य किया गया था। और यह विकल्प सबसे पुराना रेलवे है। और देखिए यह आपका जो विकल्प में दे रखा है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, यह आपका सबसे पुराना रेलवे है। इसकी कुल लंबाई आपकी 78 किलोमीटर है, 78 किलोमीटर है। और यह छोटी लाइन की रेलवे प्रणाली है। कह रहा है CO किसका प्रतीक है 13 नंबर में। तो देखिए CO जो आपका है वह कार्बन मोनोऑक्साइड का, किसका, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का। 14 कह रहा किस देवता के साथ रासलीला नृत्य जुड़ा हुआ है, तो 14 का है ऑप्शन नंबर डी, आपके श्री कृष्ण के साथ है। 15 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ऑनलाइन रिटेल कंपनी है, तो देखिए आपका कौन सी है, तो जयबांग भारतीय आपका ई-कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना प्रवीण सिन्हा, लक्ष्मी पोतलूरी, अरुण चंद्रा और मनु जैन ने की थी। इस कंपनी की स्थापना बेंगलुरु शहर कर्नाटक में हुई थी। और कब हुई थी, तो आपकी 2012 ईस्वी में। 16 नंबर कह रहा है कि किस मिष्ठान के निर्माण में शीतकालीन तरबूज या श्वेत कोहड़ा को चीनी के साजनी में तरबतर किया जाता है। तो देखिए 16 में आपका ऐसा किसके साथ होता है, आपका पेठा होता है। पेठे से बनता है आपका यह मिठाई शीतकालीन तरबूजे से। 17 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा अनिवार्य घटक है, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा अनिवार्य घटक है। ऑप्शन में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या नाइट्रोजन। तो इनमें से कौन सा अनिवार्य घटक है, तो देखिए इनमें से आपका अनिवार्य घटक जो है वह ऑप्शन नंबर ए आपका हाइड्रोजन है। 18 कह रहा है 18 कह रहा है कि भारत एवं डैश डैश के मध्य सर क्रीक एवं विवादित भूभाग है। तो ऑप्शन में है म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो भारत एवं डैश डैश के मध्य सर क्रीक एवं विवादित भूभाग कौन सा है, तो देखिए 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा पाकिस्तान। देखिए सरसरीक 96 किलोमीटर लंबी ज्वारीय एस्चुरी है जो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के और पाकिस्तान के सिंध सीमा से लगती है। यह क्षेत्र भारत तथा पाकिस्तान की सीमा के कारण आपका विवादित आपका बना हुआ है। 19 नंबर कह रहा इनमें से क्या शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन में है आयोडीन, जिंक, वसा और कैल्शियम। तो देखिए 19 का आपका हो जाएगा हमारा क्या, तो हमारे शरीर में क्या मौजूद होता है, तो कैल्शियम। इसकी कमी से जो होता है वह हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो जाती हैं। और इसी के साथ आपका जो कैल्शियम आपका भरपूर मात्रा आपके शरीर में है तो आपका यह जो है हड्डियाँ मजबूत होती हैं। क्या कह रहा है 20 नंबर, ज्योतिष विज्ञान में कितने भिन्न भिन्न प्रकार की राशि चिन्ह हैं। देखिए आपके 12 प्रकार के, कौन सी, तो आपके वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष। 21 पूछ रहा है 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपका उस टाइम का करंट अफेयर था। देखिए कौन थे, तो कैलाश सत्यार्थी एवं मलाला यूसुफजई को। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर। देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है कि आत्मकथा किस स्वतंत्रता सेनानी का आत्मचरित्र है जिसे उन्होंने पटना के बागीपुर जेल में अपनी कैद के दौरान लिखा था। तो देखिए कौन थे, तो आपके राजेंद्र प्रसाद। कौन, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 23 कहला कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला तत्व आपका था। कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला तत्व क्या था, तो आपका देखिए आपके टेक्नीशियम, क्या, तो टेक्नीशियम था। देखिए 24 कह रहा है टीवी शो बिग बॉस 8 के मेज़बान थे। कौन है, तो देखिए आपके सलमान खान। तो टीवी बिग बॉस जो है इसके मालिक कौन है, तो आपके सलमान खान है। 24 का ए करेक्ट हो जाएगा। 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। तो देखिए आपका कौन सी नहीं है, तो आपकी विकिपीडिया।
बाकी फेसबुक HI5 ट्विटर आपकी कहाँ है तो सामाजिक नेटवर्क है, लेकिन विकिपीडिया जो है आपका सामाजिक नेटवर्क वेबसाइट नहीं है। फिर देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि के आसपास अयंत की घटना घटित होती है। तो देखिए आपके कब तो 21 जून को उत्तरी अयंत कर्क रेखा, 22 दिसंबर को दक्षिणी अयंत मकर रेखा पर पहुंचता है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हीं अवधि को ग्रीष्म तथा आपके शीत अयंत काल कहा जाता है। 27 कह रहा है इनमें से कौन सा विटामिन सी से समृद्ध फल नहीं है। तो देखिए सेब में आपका क्या तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। बाकी खट्टे चीज़ों में जैसे आपका संतरा हो गया, कीवी हो गई और नींबू हो गया, ऐसे में आपका विटामिन सी आपका भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 28 नंबर पूछ रहा है दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हैं। तो देखिए दीपिका कुमारी आपकी किस खेल से जुड़ी हैं तो आपके तीर अंदाजी से। कह रहा 29 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह देश है। तो देखिए ऑप्शन में हो जाएगा आपका फिलीपींस। देखिए फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित आपके 7107 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है और आपका 30,000 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत राजधानी इसकी क्या है तो मनीला है। फिर देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है कि डैश डैश कुआलालंपुर के उड़ान भरे निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान फ्लाइट के 17 को यूक्रेन के ऊपर मार गिराया गया था। तो देखिए आपके किसके तो एम्स्टर्डम के। देखिए मलेशिया एयरलाइंस की हवाई जहाज़ फ़्लाइट 17 एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर के लिए 17 जुलाई 2014 को आपके उड़ान भर रहा था। तब रूस के मिसाइल से उसे यूक्रेन के ऊपर से हवा में मार गिराया गया। इस विमान में कुल आपके 283 यात्री थे। कह रहा है माड़ी सरकार डैश डैश के मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए आपके कौन तो आपके त्रिपुरा। ये आपके उस टाइम के आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। देखिए माड़ी सरकार भारतीय राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और 1998 से मार्च 2018 तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के पद पर आपके रहे थे। 32 कह रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो किसके लिए तो एक सींग वाले गैंडा के लिए। ये बार बार आपका पूछा जाता है कि आपका जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। तैंतीस कह रहा है कि भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम स्वायत्त या संरक्षित प्रदेश कौन सा था। तो देखिए 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सिक्किम। देखिए भारत के पूर्वोत्तर भागों में स्थित सिक्किम राज्य एक पर्वतीय राज्य है। यह आपका वर्ष 1975 तक स्वतंत्र शासित राज्य था। वर्ष 1975 में यह भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम आपका राज्य बना और 22वां आपका राज्य बना। 34 कह रहा वर्ष 2016 में कौन सा देश ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। ये आपका उस टाइम का करंट अफेयर था। उस टाइम क्या था तो आपका ब्राज़ील। फिर 35 कह रहा रन ऑफ कच्छ किस राज्य में स्थित है। तो रन ऑफ कच्छ किस राज्य में स्थित है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपके गुजरात में। कह रहा 36 नंबर वर्ष 2014 में अपना शैक्षिक सत्र आरंभ करने वाले उस नए विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिसका नाम इसके लिए निकट स्थित प्राचीन अध्ययन केंद्र के नाम पर रखा गया है। तो देखिए 36 का हो जाएगा आपका नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए आपके नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के नालंदा जिले में वर्ष 2014 में की गई थी और इसके प्रथम सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर 2014 में की गई थी। इस क्षेत्र में बने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पर बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है
कि अंकगणितीय फलन का कौन सा चिन्ह रेड क्रॉस सोसाइटी का लोगो है। ये थोड़ा सा आपका धुंधला दिख रहा होगा। कह रहा है कि अंकगणितीय फलन का कौन सा चिन्ह रेड क्रॉस सोसाइटी का लोगो है। तो देखिए आपका कौन सा, तो जोड़। देखिए ये आपका जो अंकगणितीय फलन का कौन सा रेड क्रॉस का सोसाइटी का है, देखिए जोड़ आपका इस प्रकार का होता है। देखिए रेड क्रॉस सोसाइटी एक गैर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य रोगियों, घायलों तथा युद्ध और बंदियों को देखरेख करता है। इसकी संस्थापक जीन हेनरी हैं, जो लोगों ने गणित को आपके प्लस का फलन की तरह रखा है। 38 कह रहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को ब्रिटिश काउंट के हाथों सौंप दिया गया था। तो देखिए ये आपके कौन थे, तो आपके लॉर्ड कैनिंग थे। कौन, तो लॉर्ड कैनिंग। आपके देखिए लॉर्ड कैनिंग 1856 में भारत में नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे। इनके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह के बाद जब भारत में शासन व कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया और इस पद का बदलकर वायसराय कर दिया गया। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि वांगचूक राजवंश किस देश का शासक है। वांगचूक राजवंश किस देश का शासक है। तो आपके देखिए 39 का हो जाएगा आपका भूटान का। 40 नंबर कह रहा है इनमें से किस केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कभी अपनी सेवाएं नहीं दी है। तो देखिए 40 का हो जाएगा आपका रामविलास पासवान। देखिए रामविलास पासवान भारतीय दलित राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वह लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे थे और अभी तक यह किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे। और देखिए 41 नंबर कह रहा है कि इनमें से किस राज्य का सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो देखिए आपका 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश का। कितना, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का 1817 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। फिर देखिए कह रहा 42 नंबर, इनमें से किस वस्तु का नाम एक फ्रेंच ड्रेस मेकर के नाम पर पड़ा है। तो देखिए 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसका, तो जॉर्जेट का। कह रहा सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। 43 नंबर में पूछ रहा है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो गुरु नानक जी थे। किसने, तो सिख धर्म के। देखिए सिख धर्म में एक ईश्वरवादी धर्म है जिसकी स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। सिख धर्म के 10 गुरुओं में से वह पहले गुरु आपके माने जाते थे। 43 था। उसके बाद 44 देखिए IIT JEE के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर पिछड़ी जातियों से आने वाले विद्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु पटना के प्रसिद्ध सुपर 30 संस्था के संस्थापक कौन हैं। तो देखिए अब कौन है, तो आनंद कुमार हैं। कह रहा 45 श्री नरेंद्र मोदी भारत के डैश डैश हैं, क्या हैं, तो आपके प्रधानमंत्री। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आपका पूछ रखा था करंट अफेयर में। देखिए क्या कह रहा है 46 नंबर, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 46 नंबर में। तो देखिए कब मनाया जाता है, तो आपके 31 अक्टूबर को। कब, तो देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस शुरुआत आपके वर्ष 2014 में की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरकार बनाने पर, और वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर के दिवस में यह किया गया था। फिर देखिए क्या कह रहा है 47 नंबर, जिराफ मूल रूप से किस महादेश में पाया जाता है। किस में, तो आपके अफ्रीका में। कह रहा है 48 नंबर, आगे देखिए कह रहा है सूमो किस देश के एक पारंपरिक कुश्ती है। तो देखिए सूमो जो है आपका है वह जापान का एक पारंपरिक आपका कुश्ती है। 49 नंबर कह रहा है भारत में अमीर खुसरो के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो देखें तो आपके ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आपके अमीर खुसरो जो थे आपके एक प्रसिद्ध कवि थे।
कह रहा 50 नंबर, इनमें से किस चिकित्सा हालात के प्रकार 1 और प्रकार 2 में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए ये आपका मधुमेह है, जिसे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज आपका बताया जाता है। फिर देखिए 51 नंबर क्या कह रहा है, आपका मैथ शुरू हो गया। क्या कह रहा है 51 नंबर, 11 संख्याओं का औसत आपका 30 है। यदि प्रथम 10 संख्याओं का औसत आपका 22 है तो 11वीं संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए 11 संख्याओं का औसत क्या कह रहा है, 11 संख्याओं का जो औसत बता रहा है वह कितना बता रहा है, तो 30 बता रहा है। फिर 11 संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए 11 संख्याओं का योग जब निकालेंगे 11 संख्याओं का, तो क्या हो जाएगा, तो 30 गुणे 11 कितना हो जाएगा, ये आपका 330 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। पर प्रथम 10 संख्याओं का औसत क्या है, तो प्रथम 10 संख्याओं का औसत आपका 22 दे रखा है। कितना, तो 22 दे रखा है। तो इसका भी योग निकालेंगे, आपका 22 गुणे 10 कितना आ जाएगा, तो आपका 220 आ जाएगा। प्रथम 10 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, तो आपके देखिए आपका 22 है, तो आपका कितना आ जाएगा, 10 संख्याओं का औसत 22 है, तो देखिए 10 संख्याओं का औसत 22 है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 220 हमें प्राप्त हो गया। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है, 11वीं संख्या का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 11वीं संख्या के लिए क्या हो जाएगा, तो 330 है आपका 11वीं संख्या के लिए, तो आपका 330 है बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर किसके, तो 110 के। फिर देखिए क्या करेंगे, देखिए 300 कितना है, 30 है, फिर कितना है 220 है, 0 1 1 कितना आ जाएगा, आपका 110 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए 110 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो 11वीं संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 11वीं संख्या हमारी 110 हो जाएगी। कह रहा है 52 नंबर इधर होगा कि यदि किसी संख्या के वर्ग में 59 जोड़ दिया जाता है तो परिणाम 900 आता है, वह संख्या कौन सी है। तो देखिए किसी संख्या के वर्ग में क्या जोड़ दिया जाता है, तो आपका 59 जोड़ दिया जाता है, तो परिणाम क्या आता है, तो 900 आता है। देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 59 बराबर कितना दे रखा है, तो 900 दे रखा है। फिर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 900 को इधर लाएंगे और 59 आपका उधर जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर देखिए क्या आ जाएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका 841 आ जाएगा। 841 आ गया। और देखिए एक्स आपका इधर है और वाई एक्स स्क्वायर आपका उधर जाएगा, तो आपका करनी में हो जाएगा 841। और ये बाहर किससे निकलेगा, तो आपका 29 से आपका 29 का स्क्वायर होता है 841। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर क्या कह रहा है, दीपा एवं सीमा मिलकर क्या कह रहा है, देखिए दीपा एवं सीमा मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करती हैं। दीपा अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकती है, सीमा अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो देखिए आपकी क्या कह रहा है, तो दीपा एवं सीमा एक दिन में कितना कार्य करती हैं। तो मान लीजिए दीपा है और आपकी कौन है, तो सीमा है। एक दिन में कितना कार्य कर रही हैं, तो आपका 1/6 काम, कितना, 1/6 काम यह कर रही हैं। फिर दीपा एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, दीपा की अगर देखिए 1 डेज का आपका देखिए दीपा का तो कितना है, 1/9 है। फिर देखिए सीमा का एक दिन का कार्य निकालेंगे, तो सीमा का 1 डेज का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 1/6 माइनस 1/9। फिर देखिए क्या हो जाएगा, इधर देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा, आपको आ जाएगा 18 और देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा, तो देखिए 3 इधर आपका 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/18 आ जाएगा। तो सीमा इस कार्य को कितने दिन में करेगी, तो आपका 18 दिन में करेगी। कितने दिन में, तो आपका 18 दिन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। फिर देखिए क्या कह रहा है 55 नंबर कि एक शहर की जनसंख्या आपकी 70,000 थी, इसमें से
8% की वृद्धि होती है तो वर्तमान संख्या कितनी है। तो देखिए शहर की वर्तमान संख्या में बात करें तो 8% की वृद्धि होती है। कितनी? तो 8% की वृद्धि होती है आपकी शहर में। तो देखिए कितनी की वृद्धि होती है, तो आपके 8% की यानी कितना हो जाएगा 108% बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, आपका 2 जीरो से 2 जीरो खलास कर देंगे और 700 से जब 108 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 75,600। किसमें देखिए है 75,600, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। क्या कह रहा है 4 और 8 और 12 के महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए क्या करेंगे, 4 है, 4 का गुणनखंड क्या होता है तो 2 गुणे 2 होता है। फिर देखिए 8 है, 8 का क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है। आपका फिर क्या है 12 है, 12 का क्या होता है देखिए आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 होता है। तो देखिए एक बार आपका 2 फिर एक बार आपका 2, तो क्या निकल के आएगा, अगर 4 और 8 12 का एलसीएम देखें तो कितना आ गया 2 गुणे 2 बराबर क्या आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 57 कह रहा है यदि करेक्शन को आपका इतना लिख रखा है, करेक्शन को इतना लिखा है तो इमोशन को का कूट भाषा क्या हो जाएगा। तो देखिए हुआ क्या है, सी आपका 3 पे, डी 4 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे, आर 18 पे, डबल आर और आप डबल आर किस पे होते हैं तो 18 पे होते हैं और डबल एस आपका 19 पे होते हैं, ई 5 पे होता है, एफ 6 पे होता है, सी आपका 3 पे होता है, डी 4 पे होता है और टी आपका 20 पे होता है, यू 21 पे होता है। तो आपका क्या हो रहा है देखिए आपका सब में +1 हो रहा है, सब में +1 हो रहा है। इसी प्रकार हम इमोशन में भी वही करेंगे। ई या देखिए ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ होता है, एफ एम के बाद एन होता है, ओ के बाद पी होता है, एफ एन पी आ गया, एफ एन पी आ गया। ओ के बाद आपका क्या होता है आपका पी होता है, टी के बाद आपका यू होता है, आई के बाद आपका देखिए जे होता है, ओ के बाद आपका पी होता है, एन के बाद आपका एम होता है। एक मिनट कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, इमोशन नहीं, एन तो 14 पे आता है ना, 14 पे सॉरी, एन तो 14 पे आता है, एन के बाद क्या आता है ओ आता है, क्या आता है ओ आपका 15 पे होता है। तो देखिए ये आपका है 57 नंबर में है किस में, तो देखिए ये आपका है किस में, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में एफ एन पी यू जे पी ओ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है 58, एक मोटरसाइकिल 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल को दुगना किया जाता है तो वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 58 नंबर है। तो देखिए क्या कह रहा है कि अगर इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे देखिए इसको आप लोग होमवर्क के तौर पे लिख लीजिए, होमवर्क के तौर पे लिख दीजिए। अगर आप देखिए कमेंट में बताइएगा कि आपका क्या रहा। चलते आपका कौन सा क्वेश्चन करते हैं, यहीं तक रहने दें या आगे तक, देखिए टाइम देख लेते हैं एक बार। तो चलिए इसको आज तक यहीं छोड़ देते हैं, बाकी आपके जो आगे आगे क्वेश्चन हैं, अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए अभी आपके जो हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखिए अभी अभी आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके, पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि आपको इसी तरह के डेली आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। और देखिए कल मैं इसे पूरा आपका सेट को पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं।